सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रीजनल ऑफिसर टेक्निकल के लिए जो एडवर्टीजमेंट आया था 2022 के अंदर, उसकी शॉर्टलिस्टिंग और उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे आपको बताऊं कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है, क्या डेट ऑफ इंटरव्यूज हैं। उसके पहले थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन जो भी आया है, जो कि रिलीज हुआ है आई थिंक 24 अक्टूबर को ये रिलीज हुआ है। इसमें रिटन एग्जाम हुआ था आपका 10 मई को एग्जाम हुआ था और इसमें 8 वैकेंसीज के लिए एग्जाम था और 35 कैंडिडेट्स को जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इन सभी का जो इंटरव्यू है वो आपका 21 नवंबर को है, दैट इज ऑन थर्सडे को आपका इंटरव्यू है। और ये मोटर व्हीकल जो है बेसिकली जो डिपार्टमेंट होता है ये उससे रिलेटेड है, ये टेक्निकल जॉब है आपका, राइट। इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट मांगा था वो डिप्लोमा था। इन 35 कैंडिडेट्स को जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया है और जिनका इंटरव्यू है आपका डेटेड 21 नवंबर को। तो आज 11 नवंबर है, तो आज से आप लोगों के पास 10 दिन का टाइम है आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो कोई भी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें उसका ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है। जैसे इसका जब रिटन एग्जाम हुआ तो क्योंकि ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, टेक्निकल से रिलेटेड है, तो हमें पता था कि इसका जो आपका जो ज्यादा फोकस है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल एज ए सब्जेक्ट पे और आपका आईसी इंजन के ऊपर रहेगा और उसी में से रिटन में ज्यादा पूछा भी गया। नाउ कम टू द इंटरव्यू पार्ट। तो जैसे हमने रिटन में जजमेंट किया कि इसमें ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हमने एक ओवरऑल एनालिसिस किया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे इस जॉब के हिसाब से। उसके बाद जो पार्ट आता है इंटरव्यू, तो कोई भी इंटरव्यू का भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। अगर कोई असिस्टेंट इंजीनियर है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, जेई है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, लेक्चरर है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो बेसिकली हर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो कोई भी इंटरव्यू को तैयार करने से पहले हमें वो रिक्वायरमेंट जानना जरूरी है। देखो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू का वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू का वो ये जानने के लिए होता है कि इज दिस कैंडिडेट जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इज दिस कैंडिडेट इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, इज दिस कैंडिडेट इज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। वो ये चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू लेता है, जिसको वो आपका दो तरीके से चेक करता है, एक आपका नॉलेज पार्ट से, दूसरा आपका पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये चीजों का वो है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है उसको चेक करने का। अब इन चीजों को वो चेक कैसे करते हैं, पूरी इंटरव्यू का पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू जो स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, क्या अवॉइड करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिसमें आप इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हो अपनी डायरेक्शन में। इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन होता है उसका जो जहां पे आपका इंट्रोडक्शन एंड होगा उसमें 2-4 चीजें आपको इतना इंटरेस्टिंग बोलना है कि अगले 2-4 क्वेश्चन आपका वो इंट्रोडक्शन से बनने चाहिए। अब वो इंटरेस्टिंग पार्ट वो आपका जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है, आपने डिप्लोमा के बाद क्या किया वो सारा जर्नी, डिप्लोमा में कुछ प्रोजेक्ट्स किए उससे रिलेटेड जर्नी, वो सारी चीजें हो सकती हैं। आपका हॉबीज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होना जरूरी है कि इंटरव्यू का ध्यान जाए उस तरफ कि ये अच्छा ये इसने ऐसा बोला और मेरे को इसमें से क्वेश्चन पूछना है जब इसका इंट्रोडक्शन एंड होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट आ जाता है आपका एचआर पार्ट। अब एचआर पार्ट में क्या है, ये 2022 में रिलीज हुआ था। अभी सुबह मेरी एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो 2005 के पास आउट हैं। अब 2005 से लेके आज 2024 आप लोगों के पास रफली 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल से तुम भाई क्या कर रहे थे, उन्होंने प्राइवेट जॉब भी किया, उन्होंने बीटेक भी किया, उसके बाद अभी वो पिछले 10 साल से किसी जगह पे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो हर सिचुएशन अलग अलग बनता है। अब ऐसे कैंडिडेट के लिए क्या क्वेश्चन बनेंगे कि आपने डिप्लोमा किया, 18 साल हो गया, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो अब एक और वो सेम स्केल पे है, सेम लेवल का जो पोस्ट है, तो आपको हम क्यों रखें, आप ऑलरेडी प्रमोट हो जाएंगे कुछ देर में, तो आप इस जॉब में क्यों शिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट कैसे मानते हो इस जॉब के लिए। आपने 10 साल ऑलरेडी लगा दिए गवर्नमेंट जॉब में, तो अब तो आपका प्रमोशन होने वाला, नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले होंगे, राइट। आपको लगता है कि ये जॉब ऐसे कैंडिडेट को देनी चाहिए कि जो जॉबलेस है, जिसको जॉब ज्यादा नीड है एज कंपेयर टू यू जो ऑलरेडी आप जॉब पे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया, तो बीटेक क्यों किया आपने, बीटेक करने का क्या रीजन था, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई गवर्नमेंट जॉब, वाई दिस पर्टिकुलर जॉब। ऐसे क्वेश्चन वो स्ट्रेट पूछते हैं क्योंकि वो ये चेक करने का कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि आर यू सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, और आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका एचआर पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट विच इज योर टेक्निकल डोमेन। अब टेक्निकल में आप डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग पर्सन से अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं।
देखो, क्योंकि ये जो जॉब है ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो उसमें आपका मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988 उसका बहुत बड़ा रोल है। उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से तैयार करना है। ऑटोमोबाइल एज ए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आईसी इंजन एज ए सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये तो वो 3 कंपोनेंट जो आपको हर किसी को तैयार करने ही करने हैं। नाउ कम टू द इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे किसी ने बीटेक किया हुआ है तो उसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा, उसका सब्जेक्ट नॉलेज वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, वहां से अदर सब्जेक्ट की तरफ भी जा सकता है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप लोगों से पूछेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसा है जिसने एमटेक किया हुआ है, तो एमटेक किया हुआ है तो एमटेक का प्रोजेक्ट उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीजें जो ऐसी हैं जो आपका वेरी करता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए ये मैंने तुम्हें बताया, और ये तो लर्निंग पार्ट है। रिटन एग्जाम है तो लिख के तैयारी करो, इंटरव्यू है वहां पे जाके बोलना है तो बोल के तैयारी करो। अब ये पार्ट है कि नॉलेज पार्ट तो तुम एक्वायर कर लोगे पढ़ के, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कम्युनिकेशन कैसे बेटर होगा, कहां पे गलतियां करोगे, कहां पे फंसोगे, ये चीज तुम कैसे नॉलेज एक्वायर करोगे, ये चीज का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। इस चीज का कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है कि उस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब मॉक सेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए। यू नो दिस योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाता है पूरे इंडिया से, चाहे कोई लेक्चरर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पब्लिक सेक्टर, आईआईटीज, हर तरह की जॉब के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो योरपीडिया के साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। आप भी योरपीडिया के साथ अगर जुट के इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या एक लिंक दिया है वेबसाइट का, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपने मॉक सेशंस लगाना स्टार्ट करिए। इट्स समथिंग लाइक कि मेरे को स्विमिंग सीखना है, मेरे को क्रिकेट सीखना है। कैसे सीखोगे? बैट उठाओ और जाके खेलना स्टार्ट कर दो, बॉल उठाओ, बॉल करना स्टार्ट कर दो, पानी में कूदो और हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दो अंडर द गाइडेंस, तो आपको वो सीख जाओगे चीजें। तो ये चीज भी ऐसी है कि इंटरव्यू में अपने आप को इंप्रूव करना है पर्सनैलिटी पार्ट पर, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से एचआर रिलेटेड बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। ट्राई टू अटेंड एज मच एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 10 days, क्योंकि जितने ज्यादा तुम सेशंस लगाओगे उसी से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और वहीं से तुम्हारा लर्निंग होगा, वहीं से तुम्हारा जो है पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से बन सकते हैं। तो जुड़ जाइए साथ में और अपने मॉक लगाना स्टार्ट करिए। और आप उस स्टेज में हैं जब आप एक गवर्नमेंट जॉब को पकड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है जो अभी कोई प्राइवेट में है, या आप ऑलरेडी फ्री हैं जॉब को देख रहे हैं, तो 3000 या कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आपको बस ज्वाइन करना है और अपने मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल कोई डाउट है, दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी स्ट्रेट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।